नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुशियस ड्रीम्स में। मैं हूं कविता सिंह। डेली क्विज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टा हैंडल पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की और देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है IDX फॉर फौजी। सेना और इनोवेशन कैसे आएंगे साथ, आइए जानते हैं। गाइस, IDX है क्या? IDX बेसिकली स्टैंड करता है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस के लिए, जिसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग DF एक्सपो 2018 में, जिसका एम था एनकरेज करना और बढ़ावा देना इनोवेशन को इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर। और पिछले 2 सालों में इसने अपने एम को लगभग अचीव भी किया है। एक्चुअली ये साथ लाता है स्टार्टअप्स, MSMEs, इंडिविजुअल्स, इनोवेटर्स, R&D इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमिया को फॉर इंडियन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट में। विगत वर्षों में इसमें 700 से ज़्यादा स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट भी किया था। 18 प्रॉब्लम्स जो जुड़ी हुई थी नेशनल डिफेंस रिक्वायरमेंट से, जो उनके सामने पेश की गई थी अंडर 3 राउंड्स में, जो था डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंजेस, जी हाँ डिस्क, जिसमें 58 विनर्स अनाउंस किए गए थे और उन्हें दिया गया था सपोर्ट ग्रांट्स के रूप में फॉर डेवलपिंग मिलिट्री यूज़ प्रोटोटाइप्स। ये स्टार्टअप अभी प्रोसेस में है डेवलप करने के लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर आर्म फोर्सेस एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। एरियाज़ हैं इनके: सी थ्रू आर्मोर्स, 4G टेक्टिकल एरियाज नेटवर्क, GPS एंटी जैम डिवाइस, काउंटर मेजर फॉर अनमैन्ड ड्रोन्स, अनमैन्ड सरफेस एंड अंडर वाटर व्हीकल्स, इंडिविजुअल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर सोल्जर्स, और ऐसे ही बहुत कुछ जो जुड़ी है हमारी सेना से। IDX को स्केल किया गया है अप टू ओपन 100 मिलिट्री प्रॉब्लम्स। ये सपोर्ट करता है अप टू 300 न्यू डिफेंस स्टार्टअप्स को और डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 60 न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स थ्रू द स्टार्टअप बाय 2024। गाइस, ये IDX फॉर फौजी है क्या? हाल ही में दिल्ली में IDX का एक इवेंट हुआ था, जिसमें हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने IDX इवेंट के दौरान डिस्क फॉर डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्चिंग की थी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, IDX बेसिकली स्टैंड करता है फॉर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जिसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग DF एक्सपो 2018 में, जिसका एम था विकास करना और बढ़ावा देना इनोवेशन को इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर, जो कि विगत 2 वर्षों में उसने बखूबी किया भी है। ये IDX फॉर फौजी है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जिस तरह आज पूरे विश्व के हालात बने हुए हैं, वहाँ ज़रूरी भी हो जाता है खुद को मजबूत रखना। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंडिया का शुरू से ही एम रहा है सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड डिफेंस प्रोडक्शन। दोस्तों, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर्स में से एक है और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में हिंदुस्तान खर्च कर सकता है $220 बिलियन इन अपकमिंग डिकेड टू मॉडर्नाइज इट्स आर्म फोर्सेस। जी हाँ दोस्तों, $220 बिलियन, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है भारत जैसे विकासशील देश के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम और विकल्पों पर भी ध्यान दें। पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि भारत सरकार ने ऐसी कई स्कीम, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, AIM4 आदि ऐसे कई स्टार्टअप को एनकरेज किया है इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडियन कॉमर्शियल इकोसिस्टम। उसी तरह IDX फॉर फौजी सम्मान देता है हमारे उन फौजियों को जो हमारी सुरक्षा में तैनात है हमारे बॉर्डर्स पर। आज के समय में बॉर्डर और भारतीय सीमा पर करीब 13 लाख लोग काम कर रहे हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने शस्त्रों और बंदूकों से देश की सेवा कर रहे हैं। उनके पास इन शस्त्रों और उपकरणों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का अनुभव और आइडियाज़ हैं। IDX फॉर फौजी के माध्यम से जवानों को एक विकल्प प्रदान किया जाएगा, जिससे वे न सिर्फ इस इनोवेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे, बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे, अपने आइडियाज़ को देश के साथ बांट पाएंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाकर सम्मान पा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस इनोवेशन प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बाद उन्हें एक अलग पहचान तो मिलेगी ही, साथ में उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता के लिए सर्विस हेडक्वार्टर की तरफ से उन्हें सहायता भी प्रदान की जाएगी। इस इवेंट के दौरान हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का कहना था कि
इस तरह के कार्यक्रम से देश के जवानों का हौसला भी बढ़ेगा और देश को एक मजबूत तथा बेहतर डिफेंस स्टार्टअप भी मिलेगा। यह आत्मनिर्भर भारत के मुहिम को और भी आगे बढ़ाएगा। रक्षा के क्षेत्र में ये पहली बार है कि इस तरीके का स्टार्टअप लोगों को एकजुट कर इनोवेशन को आगे बढ़ाएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 के तहत 11 चैलेंज की घोषणा भारतीय सेना के द्वारा की गई। डिफेंस के क्षेत्र में इस तरह के इनोवेशन आइडिया को से MSME सेक्टर को भी फ़ायदा मिलेगा। वो 11 चैलेंज कौन से हैं वो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो या हमारे इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली क्विज़ के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, नॉलेज जुटाते रहें। बाय बाय।